नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पोखरी में 5 दिवसीय शरदोत्सव मेले का किया उद्घाटन। भीमताल के ओखलकांडा खंसियों में 367 लाख की 6 योजनाओं का किया लोकार्पण। पिथौरागढ़ के भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन। नौ दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र में प्रवेश से पहले सभी के लिए नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर मुख्यमंत्री ने तीनों सेनाओं के साहस और शौर्य को किया नमन। जनता से की सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के पोखरी नगर पंचायत द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरद उत्सव मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के पोखरी पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोखरी में 97.3 लाख लागत से निर्मित पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने के साथ ही पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित करते हुए इस वर्ष 2 लाख की राशि देने और क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणाएं भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेनीताल में आज से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय स्टार गेजिंग व एस्ट्रोफोटोग्राफी इवेंट का भी शुभारंभ किया। देखिए, ये कुंवर सिंह बर्तवाल जी की स्मृति में लगने वाला ये मेला, निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, यहाँ के जो स्थानीय हमारे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया है और इसके प्रोत्साहन के लिए और यहाँ के जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, लोक कृतियाँ हैं, उन सभी को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लोकल फॉर वोकल का जो मंत्र है, उस मंत्र को साकार करने के लिए ऐसे मेले हमारे लिए निश्चित रूप से आगे एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस शरदोत्सव मेले में खादी उद्योग एवं अन्य विभागों के स्टॉल के साथ ही खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित मनोरंजन की अनेक गतिविधियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। स्थानीय वस्तुओं की खरीद से विक्रेताओं में भी खुशी देखने को मिल रही है। मेरा नाम दर्शन सिंह चौहान है सर। ये हमारा पहाड़ी फूड प्रोडक्ट है। ये यूनिट हमारी गोपेश्वर में है और ये सारे लोकल प्रोडक्ट हैं सर। हमारे साथ लगभग 500 किसान जुड़े हुए हैं। किसी किसानों से हम जैसे राजमा लेते हैं, किसी से हम गैस लेते हैं, काली लेते हैं। और ये सारा जितना भी है, ये माल्टा यहाँ का लोकल है, बुरांस, ये सब सारे लोग एक किसान लोग लाते हैं सर। तो इसका प्रोडक्ट हमारा ये सखर में बहुत बड़ी यूनिट है और वहाँ पर ये सारा प्रोसेसिंग होता है और ये उसको हम सारे अपने स्टेट में तो ये खादी का मेला है। इसमें जो है खादी की जो है सारी जो वस्तु जो है यहाँ पे बिक्री करने के लिए और हमारी संस्थाएं हैं सारी, जिसमें जो है खादी का ही जो है सामान उत्पाद है। वहीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा भीमताल के विकास खंड ओखलकांडा खंसियों में 367 लाख की 6 योजनाओं का लोकार्पण और 3420 लाख की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बडौन राजकीय इंटर कॉलेज का उच्चीकरण, ककोड़ में मोबाइल टावर के लिए धनराशि देने, विकास खंडों में सोशल ऑडिट कार्य आगे बढ़ाने, देवलीधार सुरंग मोटर मार्ग, ओखलढूंगा कुड़गांव मोटर मार्ग, देवीधार सुरंग मोटर मार्ग का नाम स्वर्गीय ताराराम कवि के नाम पर रखने और खंसियों उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित बहुउद्देश्य खेल सभागार में राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 7 से 14 दिसंबर 2021 तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना और लगन सिखाते हैं।
टीम भावना से खेलना आत्मविश्वास के स्तर का निर्माण करना और सुधार करना सिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। पिथौरागढ़ के भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उपस्थित रहे। बैठक में पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की कुल 6 विधानसभाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति साझा की। इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सभी 6 विधानसभा के पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है और 2022 में पार्टी का प्रदर्शन 2017 से भी बेहतर होगा। के विभिन्न कार्यक्रम है, चुनाव आचार संहिता से पहले हम इन कार्यक्रमों को पूरा करने वाले हैं। इस बीच में हमारे कुछ सम्मेलन और कुछ सभाएं, छोटी बड़ी सब ये भी होने हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी कुमाऊं में होना है, उसके लिए भी तैयारी है। गृह मंत्री जी का भी होना है, अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो यानी एक माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी की रैली में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत थी कि हम 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने बैठक में संसद खेल स्पर्धा, तंदुरुस्त बाल स्पर्धा और सूर्य नमस्कार स्पर्धा आयोजन करने के लिए आह्वान किया है। इसके साथ ही जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है, उनके साथ एक लाइव कार्यक्रम करने का भी आह्वान किया है। संसद खेल स्पर्धा सभी अपने अपने क्षेत्र में जो अभी खेल का माहौल भी, द स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। संसद तंदुरुस्त बाल स्पर्धा ये भी आयोजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है। भागीदारी करना चाहिए। जो पद्मा अवार्ड मिला है, बहुत सामान्य नागरिक लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पद्मा अवार्ड मिला है, अगर अपने क्षेत्र में ऐसे पद्मा अवार्डीज है तो उनके लिए भी एक अच्छा, उनके साथ लाइव संपर्क में रख के एक कार्यक्रम वगैरह करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 9 दिसंबर से आहूत होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रवेश से पहले सभी विधायकों को अपनी नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट साथ लाना आवश्यक है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज उच्च अधिकारियों के संग सुरक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए, तो जो हमारा सत्र 9 तारीख से होना है, 9 और 10 दिसंबर को, उसको लेके सुरक्षा संबंधी और अन्य व्यवस्थाओं के संबंधी हमने बैठक की है और निश्चित रूप से ये बैठक, ये सत्र हमारा अंतिम सत्र होगा ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। इसमें हमने सारी व्यवस्थाओं पे हमने बातचीत की है, चाहे बिजली को लेके, पानी को लेके, हेल्थ को लेके, और ये सारी व्यवस्थाओं में जो एक मुख्य बिंदु आता है कि हम लोग चूँकि कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे माननीय विधायकगण आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट वो जहाँ से चलेंगे वहाँ कराएं, या फिर उनको यहाँ हॉस्टल में जहाँ पे आ रहे हैं 24 घंटे पहले उनको यहाँ पे RT-PCR के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। और उसके साथ साथ जो माननीय विधायकगण या अन्य हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, RT-PCR यदि करा के लाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको जिस समय आप प्रवेश करेंगे आपको एंटीजन टेस्ट के लिए हम लोग अनुरोध आपसे भी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति उसमें आने वाला को उनसे अनुरोध कर रहे हैं।
आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। प्रत्येक साल 7 दिसंबर को भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर किया जाता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके आवास पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के उपनिदेशक कर्नल रिटायर्ड MS जोधा और कर्नल रिटायर्ड BS रावत ने फ्लैग लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले अपने वीर सैनिकों पर उन्हें गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस का यह अवसर राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की भी अपील की है। वहीं इस अवसर पर देहरादून में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी LBS बिष्ट ने जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर R राजेश कुमार को सशस्त्र सेना का फ्लैग लगाया। जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए भारत की थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और बहादुरी को नमन करते हुए सेना के प्रति सम्मान प्रकट किया। वहीं रुद्रपुर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर DM कैंप कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी रिटायर्ड कैप्टन रंजीत सेठ द्वारा झंडा और बैज लगाया गया। कार्यक्रम के जरिए जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अपना योगदान देना चाहिए ताकि एकत्रित धन से शहीदों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों की हर संभव मदद की जा सके। वहीं पौड़ी में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी रिटायर्ड मेजर करण सिंह ने प्रतीक सशस्त्र सेना झंडा लगाया। जिलाधिकारी ने झंडा दिवस पर जनपद के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और आग्रह किया कि सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर अपने घरों और कार्यालयों में झंडा अवश्य चस्पा करें। उन्होंने कहा कि झंडे की धनराशि एकत्रित कर सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च की जाएगी। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हरिद्वार के रोशनाबाद में नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम और बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण किया। इस हॉकी स्टेडियम का नाम भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि वंदना कटारिया उत्तराखंड की बेटी है जिसने प्रदेश और देश में अपने गांव का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम बनने से गांव के बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। निश्चित ही इसी इलाके की हमारी बेटी वंदना कटारिया ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करके निश्चित ही उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया और सरकार का भी दायित्व है कि जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ते हैं उनका हौसला बढ़ाना और उनको सुविधाएं देना और जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसे भव्य दिव्य स्टेडियम बनाना और इन स्टेडियमों का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पे रखना जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी वरुण बेलवाल ने बताया कि हॉकी स्टेडियम की लागत 17 करोड़ रुपए आई है। स्टेडियम आधुनिक तकनीक से बनाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। हॉकी स्टेडियम में हमारी लगभग 17 करोड़ की लागत आई हुई है और ये सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड आज के जो आधुनिक हॉकी की जो तकनीकी है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जो तकनीक है हमारी हॉकी में आज की ये मांग है, तो उसके लिए आज यहाँ पे माननीय खेल मंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया जिसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ हमारे वहाँ पे जो बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं हॉकी के जनपद हरिद्वार के उनको होगा और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनके प्रदर्शन में निखार आएगा और वो उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। वहीं वंदना कटारिया की छोटी बहन अंजलि कटारिया का कहना है कि स्टेडियम का काफी लंबे समय से खिलाड़ियों को इंतजार था। वहीं अब स्टेडियम बनने के बाद खिलाड़ी बेहतर तरीके से अपने खेल को निखार पाएंगे। सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफी दिनों से इस ग्राउंड की खुलने की वेट कर रहे थे लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुला है, सभी बच्चों को बहुत खुशी हुई है। आगे मतलब इसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं और खेलने के लिए।
बच्चों को उनसे देख के प्रेरणा मिल रही है, आगे भी मतलब उनके जैसा ही बनना चाहेंगे कि मतलब हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं ग्राउंड पे। अगर अच्छा बच्चों को अच्छा खेलने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तो फिर वो भी अच्छा बेस्ट देंगे। टिहरी जनपद के नोली गांव के रहने वाले शहीद गौतम लाल को आज उनके पैतृक घाट लछमौली में अलकनंदा नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वह पैराशूट रेजिमेंट में 21वीं बटालियन के पैराट्रूपर थे। बीते दिनों वह नागालैंड में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद सेना के विशेष वाहन से उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया। वहीं बेटे की शहादत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है गौतम ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। वही श्रीखाल गौतम मेरे एकदम बिल्कुल मेरे जैसा ऐसा जैसे लेफ्ट हैंड है और बहुत ही मेहनती था। पहले से ही उसका स्पोर्ट्स का बहुत था उसके अंदर जुनून। पहले से ही 2018 में वो कर्नल अजय कोठियाल के कैंप में गया था देहरादून एवरेस्ट कैंप। वहीं से उसने ट्रेनिंग ली, उसके बाद तुरंत ही वो भर्ती हो गया था। उसके बाद जैसे वो भर्ती उस ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग के दौरान ही वो पैरा में उसका सिलेक्शन हो गया। प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी तृप्ति भट्ट, स्थानीय विधायक विनोद कंडारी सहित सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ ही पुलिस ने उन्हें शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों और उनके आश्रितों को कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत विभिन्न मदों में 1 करोड़ से अधिक धनराशि के आर्थिक सहायता चेक वितरित किए। कोटद्वार में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 106 श्रमिकों को उनकी बेटी की शादी एवं श्रमिकों की प्रसूति पर 35 लाभार्थियों को चेक और 26 चेक श्रमिक की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए गए। मजदूरों के बच्चे होने पर हमने 35 लोगों को आज सहायता दी है, जिसमें 2,78,000 रुपया सहायता दी गई है। विवाह के लिए 106 लोगों को हमने सहायता दी है। लगभग 40 लाख रुपया आर्थिक सहायता श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के लिए दिया गया है। इसी तरह 26 लोगों की मृत्यु पर उनके परिवार को 2,10,000 रुपए के हिसाब से 54,60,000 रुपए की सहायता दी गई है। तो आज लगभग 1 करोड़ के धनराशि के लगभग चेक आज मजदूरों को वितरण किए गए हैं। पिता की मृत्यु के बाद श्रम विभाग से मिली आर्थिक सहायता के बाद लाभार्थी वैशाली रावत ने कहा कि वे यह राशि अपने भरण पोषण के साथ साथ पढ़ाई पर खर्च करेंगी। मुझे 2,10,000 की आर्थिक सहायता मिली है। मेरे फादर की डेथ हो गई, इस कारण मुझे ये आर्थिक सहायता मिली है कि हम अपना पढ़ाई लिखाई के लिए ये आर्थिक सहायता दी है कि हम अपने फ्यूचर में कुछ कर सके। जो ये आर्थिक सहायता दी है उससे हम अपना भरण पोषण और अपने कोर्स या फिर हमको जो भी करना होगा हमको उसके लिए आर्थिक सहायता दी गई। श्रमिक मंजू देवी ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए श्रम विभाग की ओर से मिली आर्थिक सहायता पर खुशी व्यक्त की। लड़की की शादी का चेक मिला, 51,000 रुपये मिले गरीब आदमियों में, इसलिए मैंने फॉर्म भरा था। ये इसलिए योजना अच्छी लगी कि गरीब से गरीब का भला हो जाए, उनके पास खर्चा नहीं रहता, इसलिए उनकी मदद हो जाती है। आज के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।